हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 3.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब आज की इस कक्षा में अपन प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। ये वाला डायग्राम दे रखा है ए बी सी और डी, बीच में ओ। ये है यहाँ पे ओ। ठीक, फर्स्ट वाला है ए डी। अपने को इसने पहले बोल दिया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, मतलब समूह भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, ये वाली और ये वाली बराबर। ठीक, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। उसके बाद इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। इन दोनों कोणों का योग 180। इन दोनों कोणों का योग 180, मतलब समलंब संलग्न कोणों का योग 180 होता है। उसके बाद में जो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है वही यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वही यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, अब देखो ये कौन सा रहेगा? यहाँ पे ए डी। ए डी ये दूरी और ये दूरी समान है, इसलिए अपने लिखेंगे इसको सी डी। पहला हो गया। उसके बाद में दूसरा कोण डी सी बी। ये वाला कौन सा? देखो डी सी बी। डी सी बी मतलब इसका क्या कर रहा है ये? तो मैंने आपको बोला भाई ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये होगा डी ए बी। तो बराबर कोण डी ए बी। इसके बाद में ओ सी, थर्ड वाला है ओ सी। ओ सी कौन सी दूरी है? यहां से लेके यहां तक। मैंने आपको बोला कि जो यहां से लेके यहां तक दूरी है वही यहां से लेके यहां तक है, तो ये होगी बराबर ओ ए। उसके बाद में चौथा है कोण एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए बराबर कितना होगा? देखो कोण डी ए बी, कोण डी ए बी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें कोण सी डी ए, कोण सी डी ए मतलब इसकी बात कर रहा है। मैंने आपको बोला भी कि इन दोनों कोणों का कितना होगा? 180। तो ये होगा 180 डिग्री। अब देखो दोबारा देख लो एक बार। जब अपन को बोला जाए कि समांतर चतुर्भुज है, तो सबसे पहले अपन दिमाग में आना चाहिए कि इसमें आमने सामने किया सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक, उसके बाद में दो संलग्न कोणों का योग कितना होगा? 180। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। ठीक, उसके बाद में विकर्ण है, तो विकर्णों की दूरी समान होती है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट ओ है, दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये वाली दूरी यहाँ से लेके ए से लेके ओ तक की दूरी और ओ से लेके सी तक की दूरी सेम है। वैसे ही डी से लेके ओ तक दूरी और ओ से लेके बी तक दूरी सब सेम है। इस प्रकार जैसे देखो यहाँ पे चला ए डी, कौन सी भुजा की बात कर रही है? इस भुजा की। अपने को पता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो लिखेंगे सी बी। उसके बाद में कौन डी सी बी, कौन डी सी बी इसकी बात कर रहा है। अब ये वाला और किसके बराबर है? इसके। तो ये होगा कौन डी ए बी, कौन डी ए बी। उसके बाद में ओसी, ओसी कौन सी है? ये वाली। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान है, तो इसलिए इसको लिखा मैंने ओ ए। उसके बाद में कौन डी ए बी प्लस कौन सी डी ए, इन दोनों कोणों का कितना होगा? 180, क्योंकि ये संलग्न कोण है इसलिए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। देखो निम्न
समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। पहला है इस तरह का अपने को, पहले बोल रहा है अपने को कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये होगा ए बी सी डी, ये कितना डिग्री है 100, यह एक्स, ये हो गया जेड और ये हो गया वाई। अब अपने पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड के मान बताओ। देखो सबसे पहले जब इसने बोला कि समांतर चतुर्भुज है, सबसे पहले अपने दिमाग में आया कि आमने सामने भुजें बराबर होती है पहले तो, उसके बाद में सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसका मतलब पहला है कोण डी बराबर कोण बी, तो वाई बराबर कितना होगा 100, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। यदि ये 100 है तो ये कितना होगा, ये भी 100 होगा, तो वाई का मान कितना होगा 100। अब देखो दूसरी बात, इन दोनों कोणों का कितना होगा 180, इन दोनों कोणों का कितना होगा 180, इन दोनों कोणों का कितना होगा 180। अब जब अपने पास ये 100 हो गया तो इसका मान कितना होगा, देखो कोण डी प्लस कोण ए बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, अब कोण डी कितना है वाई, वाई कितना है 100, तो 100 प्लस कोण कितना है जेड, तो जेड बराबर 180 डिग्री, जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 100, माइनस क्यों किया, क्योंकि इसमें प्लस में इधर तो माइनस में, तो जेड का मान कितना है 80 डिग्री, ये हो गया जेड का मान। जब जेड का मान 80 डिग्री है तो अपन को पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। तो देखो जेड का मान 180 है, तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान भी 80 होगा, तो यहाँ पे देख लो क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी है, तो कोण ए कितना है 80 डिग्री, कोण सी कितना है एक्स डिग्री मानता है, एक्स बराबर कितना होगा 80 डिग्री। इस प्रकार अपने को एक्स वाई जेड के मान निकालना है। पहले पूछा था वाई, जो वाई कितना आया 100, उसके बाद में इन दोनों को देखो, अब अपने क्या बोला अभी कि इन दोनों का कितना होगा 180, ये कितना है 100, ये कितना है 80, कितने में 180, ये कितना है 80, ये दोनों कितने में 180, ये दोनों कितने में 180, ये दोनों कितने में 180, ऐसे करना है। उसके बाद में सेकंड है, फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड देखो, सेम पार्ट है, इसे बना रखा उसने, ये लो जेड और ये एक्स है, ये वाई है और ये 50 डिग्री है। अपने को एक्स वाई और जेड का मान बताना है इसमें। अब देखो अपन जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, तो यदि ये 50 है तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा। अब अपन को पता है कि ये सीधी लाइन है, तो इसका कोण कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, देखो ये वाली सीधी लाइन है, तो 50 प्लस जेड कितने होंगे 180, तो 50 डिग्री प्लस जेड बराबर 180। ठीक है, तो जेड बराबर कितने होंगे 180 माइनस 50 कितने हुए 130 डिग्री। ये किसका मान आ गया जेड का, जेड बराबर 130 डिग्री। ठीक, अब देखो जेड का मान कितना आ गया 130 डिग्री। अब देखो इन दोनों कोणों का कितना होगा 180, नाम इधर कहेंगे, इन दोनों कोणों का कितना होगा 180, तो 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना होंगे 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 कितने में 130 डिग्री, x बराबर 130 डिग्री। देखो इन दोनों कोणों का कितना हुआ 180,
तो यहाँ पे x है तो x प्लस 50 कितने होंगे 180, और x का मान निकाला कितना है 130। और यदि ये वाला 130 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 130 होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों को बराबर होता है। तो देखो कोण x बराबर कोण y, तो y बराबर भी 130 डिग्री होगा। ऐसे अपन को पूरे क्वेश्चन में निकालना है। टोटल 5 क्वेश्चन है, दो हो गए, 3 और करेंगे, उनमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद में थर्ड नंबर पे देखो, इसे किया ये एक्स, ये वाई, ये 30 है, और जेड का मान निकालना है अपने को। यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब देखो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, कैसे देखो, आमने सामने भुजा बराबर है, इसको मैं टेढ़ा कर दे, इसको ऐसे, इसको ऐसे घुमा दे तो ये लगभग कैसे बनाएगा, ठीक। पर अपन घुमाएंगे नहीं, ऐसे करेंगे एक, देखो ये लगता है आपने देखा ये वाला कोण ऐसे, तो ये तो बता रहा हूँ सम कोण है कितने का 90 डिग्री का, तो इसका देखो मान कितना होगा 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 90, क्योंकि ऐसे बन रहा है और यहाँ पे भी ऐसे लगभग ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है, तो एक्स कोण कितना होगा, एक्स बराबर 90 डिग्री, क्यों, समकोण है इसलिए। उसके बाद में अब निकालना है, अब देखो इसका मान कितना 30, तो इसका कितना होगा 30, पूरे कितना होगा 60, यदि इसका 60 है तो इसका कितना होगा 60, पूरे का कितना होगा 60। अब देखो इन दोनों कोणों का कितना होगा, यदि अब देखो ये वाई है तो ये भी होगा वाई, और ये जेड है तो ये भी होगा जेड। अब बताओ मेरे को कि इन दोनों कोणों का कितना होगा 180। तो देखो यहाँ पे ये वाला कोण कितने हैं, एक वाई और एक वाई, दो वाई, तो वाई प्लस 30 प्लस 30 ये 60 लिख दे अपन उस पूरे का, तो 60 डिग्री बराबर कितने होंगे 180। एक वाई दो वाई बराबर 180 माइनस 60 कितने, 120 डिग्री। तो y बराबर कितने होंगे 120 अपॉन 2 कितने 60 डिग्री। y का मान कितना है 60 डिग्री। y का मान है 60 डिग्री। अब देखो यदि y का मान 60 डिग्री है तो इधर देख लो इन दोनों का कोण कितना होगा 180। तो ऐसे करेंगे सेम टू सेम, जेड प्लस 60 बराबर 180, तो जेड का मान निकलेगा यहाँ पे 180 बट्टे 2, जेड बराबर होगा 60। या तो अपन ऐसे कर सकते हैं, इसके अलावा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण है, देखो ऐसे बन रहा है ना, तो ये वाला और ये वाला बराबर है। अब देखो इसको ऐसे देखो, ऐसे बन रहा है ना, ये लो ऐसे, ऐसे ये कोण है यहाँ पे और ये वाला कोण है यहाँ पे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। यदि y बराबर कितने हैं 60, तो z बराबर हो गया 60, ठीक।